हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, बिल्कुल भी अपने अंदर निराशा मत आने दीजिए। 70 पीपीएससी के संदर्भ में अपने प्रारंभिक परीक्षा को लगातार पढ़ते रहिए। ये जो हमारी वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि एमसीक्यूज जो आपके क्वेश्चन के सेट हैं, फुल लेंथ के टेस्ट हैं, जो आप अपने टेस्ट को सॉल्व करते हैं, जब पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ जो आप अनसोल्ड वाले जो आपके सेट होते हैं 150 क्वेश्चन के, जिनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को धार देते हैं, आखिर इनका कितना ज़्यादा महत्व है? क्या सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने से प्रारंभिक परीक्षा को निकाला जा सकता है? इन सारे विषयों पे बात करेंगे। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली जो प्राथमिक चीज़ है, हमेशा मैंने आपसे कहा है कि बीपीएससी के संदर्भ में एक चीज़ आपको बहुत क्लियर रखनी है कि यहाँ पे जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, आपके साइंस का सेक्शन है, आपके करंट अफेयर का सेक्शन है और आपके बिहार स्पेशल का सेक्शन है। ये चार ऐसे सेक्शन है जिस पे आपको एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक जो होती है वो आपको जरूर यहाँ पे पढ़नी चाहिए। जो आपका स्टैंडर्ड सोर्स है आपका, चाहे वो नोट्स है किसी कोचिंग का, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कम से कम इसको 4 रिवीजन आपने देनी है। ठीक है, इतनी रिवीजन देने के बाद अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन पे ही पूरी तरह से बेस्ड रहें, जैसे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन की जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने से क्या पीटी निकाला जा सकता है और आखिर एक सही अनुपात या बैलेंस क्या होगा आपकी तैयारी का, इन दोनों विषयों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो एक सबसे अच्छा बैलेंस है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए, ये बैलेंस ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज टेस्ट जरूर सॉल्व करिए। मैं यहाँ तक आपसे मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम मैं कहता हूँ कि 50 फुल लेंथ के टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि कम से कम भी आप किसी भी सेक्शन पे 6 से 7 टेस्ट जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपने ज्ञान का अर्जन किया है आखिर एग्जीक्यूशन के लेवल पे या फिर ज्ञान की अभिव्यक्ति के स्तर पे आपका स्टेटस क्या है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन जो है वो ज्ञान की अभिव्यक्ति से होता है। तो ज्ञान की अभिव्यक्ति के मूल्यांकन का सबसे बड़ा जो यहाँ माध्यम है, ये आपके कहीं ना कहीं एमसीक्यूज जो सेट हैं, आपके जो टेस्ट आप लगाते हैं कोचिंग्स के, इसका आपको बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन एक बात और भी है भाई, आप टेस्ट लगाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े बिना किसी तैयारी के आप टेस्ट लगा रहे हैं और 150 में से आप 35 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि 35 की बजाय 70 से 75 क्वेश्चन सही करिए और धीरे धीरे अपना इंप्रूव बढ़ाते हुए इसको 95+ लेके जाइए। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक सोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। और अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो कम से कम हिस्ट्री, साइंस, करंट और बिहार स्पेशल, ये 4 सेक्शन पे 4 किताबें तो पढ़ लीजिए। आप ये काम 1 महीने में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बैलेंस बना लीजिए। कम से कम भी आप एक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करिए 150 क्वेश्चन का। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क दे सकते हैं, 12 घंटे तक पढ़ सकते हैं, तो आप पूरे दिन में 2 टेस्ट के लिए 5 घंटे समर्पित कर सकते हैं। बाकी 4 से 5 घंटे आप अपनी थ्योरी पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होगी और आप पे एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। तो मित्रों, एमसीक्यूज़ का जो महत्व है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि होता क्या है कि आप कितना भी डाटा पढ़ लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने साइंस की यहाँ पे लूसेंट आपने जर्नल साइंस यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, लूसेंट का जर्नल साइंस आपने पढ़ लिया। या फिर कुछ विद्यार्थियों ने अरिहंत की जो आपकी समरी बुक है, अरिहंत की समरी बुक पूरी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच लेते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने सारे सिद्धांत, प्रिंसिपल और जो डेटा होता है, लाइट चैप्टर है, मैंने हर आयाम से पढ़ लिया। लेकिन जब आप लाइट पे ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलता है यार इस 5 में से मैंने 2 क्वेश्चन आखिर गलत क्यों किए, मैं 3 ही क्वेश्चन क्यों सही कर पाया। क्योंकि कई बार जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो प्रश्न को देखने का जो आपका एंगल होता है, आपका जो किसी भी चीज़ को देखने की जो नॉलेज का एंगल होता है, डायमेंशन होता है, वो आपको नए नए आयाम किससे मिलेंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और यही आयाम जब आपके बिल्डअप होते हैं तो आप प्रश्न को बहुत आसानी से एलिमिनेट करके ले जाते हैं और आपका कॉमन सेंस भी बिल्डअप होता है और परीक्षा में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मार्ट होने की आवश्यकता है। आपको अपने स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ ये एमसीक्यूज़ के जो टेस्ट हैं इन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे। बाकी जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 5000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा डिफरेंट सोर्स से, तो ये 5000 क्वेश्चन मैंने जीके के आपको करवाने हैं। अभी मैंने 2 ही सेक्शन पे आपको वीडियो दी है। कल आपको मॉडर्न वाले सेक्शन पे 2 वीडियो देखने को मिलेंगी 50-50 क्वेश्चन की। आप इन्हें जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो संकलन है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जहाँ तक मित्रों करंट की बात है, करंट अफेयर पे जो मई, जून, जुलाई, अगस्त
ये सारे सेक्शन हैं, इन पे लगातार वीडियो बन रही है। अभी तक चैनल पे हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने की मंथली और डेली जो हमारा करंट का शॉर्ट है बहुत अच्छा है, आप उसको बहुत ध्यान से देखिए। आज का करंट शॉर्ट हम लोग किसी काम के चलते नहीं चैनल पे अपलोड कर पाए, लेकिन कल आज के करंट के साथ आपको कल 2 शॉर्ट आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार करंट के शॉर्ट्स को बहुत अच्छे से देखिए और बाकी अपनी प्रैक्टिस को धार देने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक के साथ MCQs टेस्ट को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और मित्रों, हमारे BPSC के संदर्भ में 12 अगस्त को ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 40 टेस्ट आपको करवाएंगे। तो मित्रों, लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के संदर्भ में अगर आप पिक्चर क्लियर नहीं है, एक चीज़ जान लीजिए कि आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है। परीक्षा इसी साल होगी आपकी और बहुत अच्छे से होगी।